एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद ऐसे वीडियो बना रही हूँ, एक रियल टॉक वाला वीडियो। मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे पहले से माइंड में भी कुछ रखना पड़ता है, प्रिपेयर रखना पड़ता है खुद को। तो इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी ऐसे वीडियो बनाना जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, क्योंकि मैं वो टाइम अपना पढ़ाई पर लगाना चाहती थी। यही एक रीज़न था और इसीलिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो उसके लिए मैं ये करती रहती हूँ कि मैं इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकूँ। थोड़े छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो मेरी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल रहे, वो चीज़ें मैं कैसे कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं पढ़ती रहती हूँ, बुक्स भी पढ़ती हूँ, रीडिंग करती हूँ, ताकि उन चीज़ों को मैं अपनी खुद की स्टडी पे अप्लाई कर सकूँ। रिवीजन इस तरीके से करना चाहिए, फोकस इस तरीके से, और मेमोरी पावर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, पढ़ा हुआ ज़्यादा टाइम तक कैसे याद रखा जाए। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और एक बात और कि माइक या फिर जो भी बोलते हैं वो लेकर के आई थी, बट वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से आवाज़ फिर से कम रह सकती है, तो उसमें एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पूरी स्टडी से रिलेटेड रहने वाली है आज की वीडियो, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। 4 या 5 पॉइंट मैं ऐड करूँगी जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया है। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जिस पे बात करेंगे वो है फोकस का। अब एक चीज़ आप ही मुझे बताओ कि मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, सिनेमा हॉल ना जाकर भी आप यही सोच लीजिए फ़ोन में देख रहे हैं, फ़ोन की स्क्रीन पे आपने मूवी लगा रखी है, या फिर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या तो फिर आप घर में टीवी ही देख रहे हैं। ऐसा मैक्सिमम टाइम कितनी बार होता है कि आपको फ़र्क पड़ता है कि घर वाले क्या बात कर रहे हैं, या फिर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, या फिर आपके आसपास कौन बैठा है, कौन फ़ोन पे बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बाहर क्या हो रहा है। ऐसा एक भी बार नहीं होता, मुश्किल से किसी के साथ 1 या 2 बार होता होगा जब मूवी से ध्यान भटकता है और दूसरी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट होता है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो यही सेम चीज़, सेम कंडीशन, बट हमारे हाथ में फ़ोन की जगह बुक होती है। तब आप सोचिए कि घर वाले बात कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, या फिर दूर से भी अगर कहीं से थोड़ी सी भी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो फटाक से हमारा ध्यान भटक जाता है, हमें बहाना मिल जाता है कि ध्यान भटक रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है एक चीज़ का, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। जब हम मूवी देख रहे हैं तो वो हमारे रुचि की चीज़ है, हमें पसंद है मूवी देखना। चाहे तो 10 दिन बाद हमसे कोई पूछ ले कि मूवी में क्या था तो भी हम बता सकते हैं। वहीं पे जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए बोरिंग चीज़ है पढ़ाई करना। तो फोकस अगर आपको सही ढंग से बनाना है तो उसके पीछे एक ही चीज़ जो है वो काम करती है, वो है आपकी रुचि। अगर किसी चीज़ में आपकी रुचि है तभी उसमें आपका फोकस होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी कोई फंक्शन में गए हैं और उस फंक्शन की आप फ़ोटो देख रहे हैं, तो सबसे पहले फ़ोटो में आप केवल खुद को देखेंगे, ना कि बाकी लोगों को। आपको कोई मतलब नहीं रहता कि आपके इधर और इधर जो खड़ा है वो कैसे दिख रहे हैं। आपका ध्यान आपके ऊपर जाएगा क्योंकि आपकी रुचि खुद में है। तो जब हमारी रुचि की चीज़ होती है तब तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पे इस चीज़ की हो रही है कि जब सब्जेक्ट बोरिंग है, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तब हम उसमें फ़ोकस करके कैसे पढ़ें, तब हम उसमें अपना इंटरेस्ट कैसे लेकर के आएँ। अगर हम फोकस करके पढ़ते हैं तभी वो चीज़ हमें लास्ट लॉन्गर याद रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें खुद पे अप्लाई करके पढ़नी है। जैसे मान लीजिए हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें खुद पे अप्लाई करनी है वो चीज़। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें खुद को वहाँ पर लेकर के जाना है। नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं या फिर स्केलेटन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप खुद की बॉडी देखिए और उस हिसाब से उसके ऊपर हर चीज़ को अप्लाई करके पढ़ना है। दूसरी चीज़, आप माइंड मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसको आंखें बंद करके एक बार दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि वो चल रहा है। अगर आप माइंड मैप करना सीख गए तो आपको चीज़ें 50% 60% ज़्यादा याद रहेंगी, ये साइंटिफिक रिसर्च बोलती हैं। तो माइंड मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा खुद के ऊपर चीज़ें अप्लाई करना, तो फोकस बढ़ाने की यही तरीके हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया था छोटे बच्चों के ऊपर, तो उन्हें आदि मानव के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो एक ग्रुप के बच्चों को बोला गया कि आदि मानव ये थे, गुफाओं में रहते थे, घास फूस खाते थे और इस तरीके से पत्थरों को रगड़ कर आग जलाना सीखते थे, खाल पहनते थे।
एक ग्रुप के बच्चों को केवल बताया गया, दूसरे ग्रुप के बच्चों को उनके ऊपर अप्लाई किया गया। उनको बोला गया कि आप आदि मानव हैं, आप गुफाओं में रहते थे, आप खाल पहनते थे, आप घास फूस खाते थे। तो उन बच्चों को वो चीज़ें 1 साल 2 साल के बाद भी याद थी कि आदि मानव ऐसे होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है फोकस बढ़ाने का, अपनी रुचि बढ़ाने का, कि खुद को इन्वॉल्व कर लीजिए उस चीज़ में जो भी आप पढ़ रहे हैं, खुद के ऊपर अप्लाई करके पढ़िए हर चीज़ को। तो ये फोकस की बात हो गई। माइंड मैप बना लेने हैं या फिर उस जगह को, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करना है। मान लीजिए आप खुद वहाँ पर हैं, इस तरीके से करके हर चीज़ को पढ़ना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पढ़ने के लिए पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग क्यों होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। कुछ लोग, मान लीजिए 100% लोग हैं तो उसमें 10% या फिर 5% लोग होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, जिनका जो रिज़ल्ट है वो बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर होता है और बाकी 80% का इक्वल होता है या फिर कम होता है। तो इनका रेशियो इतना कम कैसे होता है कि केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका स्कोर हाई रहता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क पसंद सभी को है, लेकिन करते सभी गधे वाला काम है, मेहनत गधे वाली करते हैं। सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो चाहे, उसमें हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, केवल एक सब्जेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए हम या तो ये कर सकते हैं कि पूरा दिन हम केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ने पे लगा दें। दिन में जितने 24 घंटे मिलते हैं उसमें हम 8-7 घंटे पढ़ते हैं, तो 8-7 घंटे हम केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, सुबह से शाम तक उसी को पढ़ रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 3-3 घंटे दे करके 3 अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ें, या फिर 2 अलग अलग सब्जेक्ट को, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि एक होता है केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना एक दिन में, या दूसरा तरीका है एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ना, 2-2, 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे करके। तो जब आप अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तब आपका दिमाग थकता नहीं है, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तब आपके दिमाग का अलग हिस्सा काम करता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपके दिमाग का अलग हिस्सा काम करता है। तो अगर आप सेम सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं तो एक ही हिस्सा काम कर रहा है, और इस वजह से आपका जो दिमाग है वो बार बार एक ही हिस्सा काम कर करके वो थक जाता है, और उस वजह से हमारा जो माइंड है चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना इनपुट कर रहे हैं, दिमाग भी थक जाता है और उतना आउटपुट भी नहीं मिलता है। तो इसकी बजाय आपको ये करना है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दिन में, क्योंकि उसमें आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से काम करेंगे, तो जिससे एक हिस्से पर लोड नहीं पड़ेगा और अलग अलग हिस्से काम करेंगे तो हर हिस्सा परफेक्ट तरीके से काम करेगा, हर हिस्सा फ्रेश होगा। जब आप नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें अलग इंटरेस्ट आएगा, तो एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बोर हो रहे थे वो भी नहीं होगा, और आपको हर चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगी, क्योंकि आपने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ना कि एक चीज़ को इतना ज़्यादा। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। पढ़ तो आपने लिया है, जैसे भी पढ़ा है, 2-2, 3-3 घंटे के गैप से अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा है। अब बारी आती है उसे याद रखने की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ा हुआ याद कितना रहता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और याद कितना रहेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सा तरीका लगा करके आप रिवीजन करते हैं। तो इसके पीछे अब आप यही जानना चाहेंगे कि इसका भी कोई साइंटिफिक फार्मूला है या नहीं, या फिर जैसे सभी करते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है रिवीजन करने का। तो इसका एक साइंटिफिक फार्मूला भी है कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए और कौन सा रिवीजन आपको बेटर रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले आपने मान लीजिए 2 घंटे किसी चीज़ को याद किया है, किसी टॉपिक को याद किया, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि 24 घंटे का एक साइकिल कंप्लीट होने से पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको रिवीजन में कितना टाइम लगता है। 2 घंटे का पढ़ा हुआ आप 10 मिनट में रिवाइज करते हैं या फिर आधा घंटे में रिवाइज करते हैं, प्रॉपर आपके ऊपर है, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर रिवीजन एक बार कर लेना है। इसके बाद बारी आती है कि सेकंड रिवीजन कब करना है। दूसरा रिवीजन आपको करना है 7 दिन के अंदर, यानी वीक में एक बार रिवीजन करना है। एक रिवीजन आपने 24 आवर्स में कर लिया तो वो चलेगा, 1 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको फिर से लगेगा कि कहीं आप वो टॉपिक भूल ना जाए, इसलिए आपको 7वें दिन, कोई भी दिन आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए। तो आपको सेकंड रिवीजन कर लेना है उस चीज़ का। उसके बाद आप देखेंगे कि 90% चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं
तब दूसरे तरीके से काम करना है। ये नहीं है कि आपने टॉपिक को केवल 2 बार रिवीजन करके छोड़ दिया है तो अब मुझे याद है, मैं आराम से एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ। एग्ज़ाम से पहले की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है, उसमें आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होता है। लेकिन जब आप शुरू में पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को आपने नया पढ़ाया, तब की मैं बता रही हूँ, तब आपको इस तरीके से याद रखने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बात हो गई रिवीजन की। अब बात करते हैं कि रेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ आती है वो है रेस्ट की। पढ़ाई के बीच में ब्रेक कितनी देर से लेना चाहिए। तो ब्रेक के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम होता है वो ये कि आपने 40 या 50 मिनट पढ़ लिया है, उसके बाद आपको 10 मिनट का गैप देना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। मान लीजिए आप लगातार किसी चीज़ को याद कर रहे हैं और करीब 45 मिनट हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि 10 मिनट के लिए आप खुद को रिलैक्स करें, थोड़ी देर बाहर घूमने जाएं या फिर कोई म्यूज़िक सुन लें या फिर ऐसे ही लेट जाएं और बस अपनी आंखें बंद करके लिए। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे भी रिलैक्स कर सकते हैं उस टाइम के दौरान। तो आपको बस रिलैक्स करना है 10 मिनट में। 45 या फिर 50 मिनट का हो सकता है। इतनी देर तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको इतनी देर का ब्रेक लेना ही है। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो दोबारा से पढ़ने के लिए रिफ्रेश हो जाता है और जो आपने पढ़ा है उसे स्टोर करने के लिए भी उसे टाइम मिल जाता है। इस वजह से उसके बाद जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है। नहीं तो अगर आप लगातार पढ़ते जाते हैं तो आपके ब्रेन के ऊपर लोड पड़ता है और चीज़ें उतनी क्लियर हो नहीं पाती हैं। तो इस वजह से ब्रेक लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 45 या फिर 50 मिनट के बाद में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है पढ़ाई से। ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब 5वीं चीज़ पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखना है पढ़ाई के लिए। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो जानते हैं कि जॉब उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसके लिए वैसे ही जी जान लगा करके पढ़े हैं। और जिनको नहीं पढ़ना है, जिनके पास रीज़न है ना पढ़ने के, हज़ारों बहाने हैं, तो फिर वो चाहे कितनी मोटिवेशन वीडियो देख ले, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का, किसी भी चीज़ में सक्सेस होने का, तो फिर मोटिवेशन होना ना होना आपके लिए मैटर नहीं करता। आप उस चीज़ के पीछे अगर पागल हैं पहले से ही, तो फिर मोटिवेशन नाम की जो चीज़ आपको कोई लेना देना ही नहीं रहता। कि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं तो ब्रेक लेते भी हैं तो भी वो 2-4 दिन के बाद वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद को जानते हैं। तो अगर आप खुद को जानते हैं और आपके पास एकदम ऐसे रीज़न है कि मुझे तो पढ़ना है, पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो आपको कहीं भी मोटिवेशन के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं। 20-22 साल के होते हैं तब ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें तब लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हम प्रिपरेशन करने के लिए या फिर जॉब के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, हम ज़िंदगी में मेहनत कर लेंगे, आगे ये चीज़ें कर लेंगे, तो इस वजह से हम मेहनत से दूर भागते हैं। लेकिन जैसे आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं और आपको आपकी लाइफ का पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में एक जॉब की क्या अहमियत है और टाइम की क्या अहमियत है, तो फिर आपको वो जो एक्सक्यूज़ होते हैं वो आप खुद ही छोड़ देते हैं। आप एक्सक्यूज़ खुद बनाना ही बंद कर देते हैं। पता है सबको कि कैरियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप मोटिवेशन के लिए कहीं नहीं भागते हैं। और जो थकान होती है उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 1-2 दिन का बीच में गैप लिया है पढ़ाई में, फिर से ट्रैक पे आ जाएगा और वो गैप बढ़िया रहता है। आपके माइंड को रिफ़्रेश होने का टाइम मिलता है, आप खुद को थोड़ा सा बेटर बना पाते हैं, कुछ अलग चीज़ें करते हैं, जैसे बाहर घूम लिए या फिर इंजॉय कर लिया, थोड़ी देर फैमिली के साथ बातें कर ली, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें सीरियस कैंडिडेट हैं वो सब समझते हैं कि ये सब नॉर्मल है, ऐसा होता है जब आप मेहनत करते हैं, तो ऐसा होना नॉर्मल सी बात है। 1-2 दिन बीच में ब्रेक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अब मैं ये वीडियो बंद करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो कमेंट कर देना और 1-2 पॉइंट, 1-2 नहीं 5 पॉइंट एक बार अप्लाई ज़रूर कर लेना अपनी पढ़ाई पे, कोई आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।